सीताराम मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं बंधुओं, आर 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 वर्मा चैनल में आपका स्वागत है। सीताराम की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं श्रवण करवा रही हूँ अयोध्या कांड की 8 चौपाई। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट में सीताराम अवश्य लिखें। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि अयोध्या कांड का बहुत अधिक महत्व है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दाउक फलचारी। भावार्थ, श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। चौपाई। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए, भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसे ही सुख बारी। भावार्थ, जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुष्प पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंगी अवध अबुद्धि कहूँ आई, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमूल सुंदर सब भांति। भावार्थ, रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछुर नगर विभूति, जनु एतनिया बिरची कर तूती, सब विधि सब पूरे लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदुति निहारी। भावार्थ, नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुण सीलु सुभाऊ, प्रबुद्धित होई देखी मुनि राऊ। भावार्थ, सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बैल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहीं, मनाई महेशु आप अछत जुबराज पद रमाही, देवु नरेशु। अर्थ, सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सहित समाज, राजसभा रघुराजु बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अतहि उछाहू। भावार्थ, एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज, समस्त पुण्यों की पूर्ति है। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। निप्र सब रही कृपा अभिलाषी, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, वन्य तीनि काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोक पालगण उनके रूप को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सबुतासु,
राय सुभाय मुकुरु करनीनः बदनु विले की मुकुट सब कीन्हा। भावार्थ, मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पनु अस्य उपदेश। निप्र जुबराजु राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। भावार्थ, देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। अह विचारु उर अनिप्र सुदिनु सुअवसरु पाई प्रेम पुल की तन मुदित मन गुरहि सुनाऊं जाई। भावार्थ, हृदय में विचार लाकर युवराज पद देने वाला निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंदमग्न मन से उस गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहूं भुआलु सुनी मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमार अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है, सभी प्रभु प्रिय जेहि सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई करही छोहु सब रो रही नाई। भावार्थ, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय है जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विवाह बस करहि। मोहि समयहु अनुभव न दूजे सब पाऊं रज पावनी पूजे। भावार्थ, जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु कहूं नरेश रजाऊं सु देहूं। भावार्थ, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन रौर नामू जसु सब अभिमंत दातार फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश की संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है।